नमस्कार। आज हम मिडल ईस्ट के उस बड़ी उथल-पुथल पर बात करने वाले हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। हाँ, मतलब इज़राइल और ईरान के बीच जो ये तनाव बढ़ा है। बिल्कुल। और हमारे पास एक सीनियर एडिटर की खास रिपोर्ट है। टाइटल है इज़राइल ईरान युद्ध, वैश्विक शक्तियां और मध्य पूर्व। सही। और इसमें दिल्ली, तेहरान, वॉशिंगटन, मॉस्को, मतलब कई सारे नजरिए शामिल हैं। हाँ, तो आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, बड़े देश क्या सोच रहे हैं और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। और रिपोर्ट सही कहती है, ये मिडल ईस्ट के लिए एक बहुत नाजुक मोड़ है ऐतिहासिक रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं इजराइल के नज़रिए से। रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ने ईरान पर जो अमेरिकी हमले हुए उनका न सिर्फ स्वागत किया। हाँ, बल्कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो इसे ऐतिहासिक कहा और ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। हाँ, तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? मतलब इतना बड़ा कदम उठाने की क्या वजह थी उनके हिसाब से? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को लग रहा था कि ये अब नहीं तो कभी नहीं वाला वक्त है। मतलब ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसे रोकना जरूरी हो गया था। बिल्कुल, उनको लगा कि अब एक्शन लेना ही होगा। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि अमेरिकी मदद से ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। अच्छा, वो ठिकाने जिन तक पहुंचना शायद पहले मुश्किल था। हाँ, कह सकते हैं। तो इजराइल इसे अपनी एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी की तरह देख रहा है। लेकिन फिर ईरान का क्या? रिपोर्ट में जिक्र है कि वो काफी दबाव में है। हाँ, जाहिर है, एक तरफ तो ये इजरायली हमले, दूसरी तरफ सीरिया में असद का कमजोर होना, ये दोनों बातें ईरान के लिए मतलब रणनीतिक तौर पर अच्छी नहीं थी। दबाव तो था, पर ईरान ने धमकी भी दी थी अमेरिका और इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की। हाँ, धमकी जरूर दी, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनका जो जवाबी एक्शन था वो शायद उतना बड़ा नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो क्या रिपोर्ट में इसकी कोई वजह बताई गई है कि एक्शन लिमिटेड क्यों रहा? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन वो अंदरूनी चुनौतियों का जिक्र करती है। मतलब देश के अंदर भी कुछ दिक्कतें थीं, असंतोष था और बाहर से भी प्रेशर बढ़ रहा था। अच्छा, तो शायद इसीलिए कोई बड़ा कदम उठाने से हिचक रहे हों, संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल, ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट था उनके लिए। और इस पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन पहले तो सीधे टकराव से बचता रहा, हाँ, काफी लंबे समय तक। फिर अचानक हमले की इजाजत दे दी। ये शिफ्ट क्यों? रिपोर्ट इशारा करती है कि इसके पीछे इजराइल का लगातार दबाव एक बड़ी वजह थी। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। अमेरिका में ही इस पर काफी बहस हुई। हाँ, मतलब इजराइल ने स्वागत किया, लेकिन यूरोप और अरब लीग, उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, साफ तौर पर। तो अमेरिका के लिए भी ये एक मुश्किल फैसला रहा होगा। अच्छा, अब रूस की बात करते हैं। वो कहाँ था इस सब में? यूक्रेन में उलझे होने की वजह से क्या वो बाहर ही रहा? काफी हद तक हाँ। रिपोर्ट यही कहती है, यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस इस स्थिति में नहीं था कि वो मिडिल ईस्ट में कोई बहुत निर्णायक भूमिका निभा सके। हालांकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो उनके लिए भी चिंता का विषय रहा होगा। चिंता जरूर थी, हमेशा से रही है, लेकिन मौजूदा हालात में वो बस चिंता जताने तक ही सीमित रह गए, कोई एक्टिव रोल नहीं ले पाए। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मिडिल ईस्ट में रूस का प्रभाव कम हुआ है? रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है। अमेरिका ज्यादा गहराई से इसमें शामिल हो गया है और रूस वो थोड़ा साइडलाइन पर चला गया है। और बाकी दुनिया की प्रतिक्रिया? अरब लीग, यूरोपियन देश? अरब लीग ने तो इजराइल के एक्शन की निंदा की, संयम बरतने को कहा, और यूरोपियन देश वो कूटनीति और युद्ध विराम की बात करते रहे। बिल्कुल। और जाहिर है इस तनाव का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं होगा, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनर्जी मार्केट्स, सब पर असर पड़ सकता है। हाँ, और रिपोर्ट का जो संपादकीय हिस्सा है वो एक तरह से निचोड़ देता है पूरी बात का, कि इस टकराव ने मिडल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। मतलब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ एक बड़ा निर्णायक कदम उठाया है। सही कहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी है क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के रूप में। और ये भी कि ईरान दबाव में जरूर है, लेकिन पूरी तरह झुका नहीं है। बिल्कुल, और अमेरिका अब इस खेल में पहले से कहीं ज्यादा शामिल है, जबकि रूस की भूमिका कम हुई है। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया है। हाँ, अमेरिका ज्यादा एक्टिव है, रूस का प्रभाव घटा है और ईरान एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस पेचीदा मुद्दे की गहराइयों में जाने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। हाँ, और जैसा कि रिपोर्ट इशारा करती है, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ये तनाव और बढ़ेगा या कोई नया संतुलन बनेगा?